राम राम नमस्कार दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, शाम का समय है और बारिश देखो कितनी लाजवाब तरीके से हो रही है। रोज़ बारिश हो रही है दोस्तों। ये देखो कितनी भयंकर बारिश हुई है अभी अभी। पूरे फसल के अंदर भी ऐसे मानो कि अब तो फिलहाल ज़रूरत तो है, लेकिन कहीं कहीं पर ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखो कितनी लाजवाब बारिश हुई है। चारों तरफ पानी पानी हो गया। ये देखो, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, और मौसम अभी भी वैसे मंडरा रहा है बारिश के लिए। 3-4 दिन हो गए रोज ऐसे बारिश हो रही है लगातार। सावन के जैसी बरसात हो रही है भाद्रपद के अंदर। और ये देखो आगे का नज़ारा किस प्रकार का है। फसल देखो कैसे लहरा रही है बरसात के कारण। ये देखो, ये लो भाई दोस्तों, बरसात होने लग रही है बार बार। और इधर अपनी यशोदा को सूखा भुस्सा ही डाला है, ये देखिए। लेकिन ये इसको हरे चारे के बगैर खाएगी नहीं। तूड़ी की कटाई देखो कितनी ज़बरदस्त है। और ये इसको नहीं खा रही है क्योंकि इसको हरा चारा चाहिए, और लाइट है वो आ नहीं रही है। लाइट के बगैर पॉसिबल भी नहीं है छानी काटना। अब लाइट आएगी तभी इनको काट के फिर हरा चारा मिलेगा। अब लाइट देखते हैं कितनी देर में आई कितनी देर में नहीं। और ये देखो कितनी, और बरसात में देखो कितनी भीग रही है। ये देखो कैसे कर रही है। ले, ले रे। अरे हरा चारा नहीं है। ले, ले भाई ले। ये देखो कैसे आराम से खड़ी है। अब ये देखना इधर आएगी। आजा, आजा, आओ, हटना, आओ, आओ रे, आजा, आजा। ये देखो ये आ गई। देख रहे हो कितनी। और बरसात तो दोस्तों रोज हो रही है। ये देखो बादल, आपको दिखा रहा हूँ मौसम किस प्रकार का है। अभी अभी बारिश हुई है, रोज बारिश आ रही है। और इधर कैसी गर्जनाहट हो रही है। ये देखो पूरे नज़ारे आ रहे हैं। कहीं कहीं पर तो दोस्तों नज़ारे क्या, वहाँ पर तो डूबा डेरी सी हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो इतनी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है यहाँ पर भी। फसल को तो यहाँ पर भी नुकसान है क्योंकि जो अगेती फसल है उनमें नुकसान है, और तो बाकी तो नहीं है। और अब ये देखो कैसे देख रही है हरे चारे के लिए। लेकिन अब लाइट आएगी तभी हरा चारा इसको मिलेगा। और इसका ऑर्डर दिखाता हूँ। ये देखो ऑर्डर कितना लाजवाब बनाने लग रही है। अभी तो कच्ची है बहुत, उसके बाद अभी टाइम बच रहा है। टाइम पूरा होगा इसका तब देखना आप। मिल्क वैन भी उभर के आई हैं थोड़ी थोड़ी। और इधर अपनी ये प्याज हैं जो कि इस बार बोए थे, लेकिन वो तो भेज दिया। अब ये थोड़ा बहुत रखा हुआ है, मी बची हुई है कांदी, ये यहाँ पर रखी है। ये देखो कैसे उग रही हैं इस मौसम में। ये काम में आ जाती हैं, दो चार काम में ले लेते हैं इनको। ये देखो, और इधर ये सूखा भूसा ये छान कर रख दिया पशुओं के लिए। एक दिन में अब ये 3-4 दिन आराम से चलेगा। ये देखो हरे चारे के लिए मशीन के अंदर ही हरा चारा लगा रखा। जिस भी टाइम लाइट आए उसी टाइम कटना स्टार्ट हो जाए, लेकिन लाइट अभी आ नहीं रही है। और इधर ये बाजरे का हरा चारा है, ये देखो। और ये चाट अपनी राधा को देते हैं। इसमें दड़िया, और आपको दिखा रहा हूँ चूरी भी आपको किस प्रकार की है, ये देखो।
पशु आहार 8,000। ये देखो इस प्रकार की ये चूरी आती है। तो इसके अंदर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये इस प्रकार की चूरी ये डालते हैं, दलिया भी डालते हैं। और ये है वासु की बिनोले की खल। ये देखना, और ये देखो दोस्तों कपास की खड़ बिनोले की। ये अपनी वासु की खड़ है जो कि 2100 रुपये का 50 केजी का कट्टा आता है। ये देखो पानी कितना इकट्ठा हो गया। और ये देखो दोस्तों अपनी पशुओं के लिए हरा चारा। वहाँ पर जो 2 लाइन थी वो तो पशुओं ने खा ली है, और ये तीसरी लाइन अब स्टार्ट कर दी है काटने की। ये देखो ये यहाँ पर हमने बाजरा बोया था, तो इतना तो हमने इस तीसरी लाइन के अंदर भी काट 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 के डाल दिया है। और देखो ये कैसे फूट भी रहा है। ये देखो पीछे से, क्योंकि जितनी कच्ची कटाई होगी उतना ही ज़बरदस्त फिर से फूटेगा ये देखो आपको पीछे से दिख भी रहा होगा इतना लाजवाब तरीके से फूट रहा है पीछे से। और इधर अपना बाजरा है वो आगे तक खड़ा है। इसको हम धीरे धीरे करके डाल देंगे हरा चारा। अब तो फिलहाल तो पर्याप्त है। ये देखो कितना हो रखा है इसके अंदर दोस्तों। 1 महीने का ये हरा चारा हो गया। ये देखो, और पशु आराम से अपनी यशोदा राधा और सुंदरी लाजवाब तरीके से खा रहे हैं, क्योंकि यशोदा के तो ब्यान के दिन भी बहुत कम बच्चे हैं। ऐसे मानो कि 20-25 दिन ही बच्चे हैं, तो उसको ये हरा चारा अब आराम से 20-25 दिन चलेगा तो फिर ये पीछे से हो जाएगा। ये देखो ये फिर पीछे से तैयार हो जाएगा। और अभी ये इस साइड से चल रहा है। ये ये देखो कितना लाजवाब हो रखा हरा चारा। ये बाजरे का है दोस्तों। इसकी कुट्टी करके हम पशुओं को डालते हैं। रोज़ रोज़ कच्ची है, क्योंकि इसको सबसे लेट बोया था। इसको ऐसे मानो कि अगस्त के 1 तारीख के अंदर ही इसको बो दिया था, तो अब ये कटने की स्थिति में है। लेकिन वैसा बाजरा नहीं तैयार हुआ जैसे इसकी सीजन के ऊपर तैयार होता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। जैसा भी होना है वैसा ठीक है। और इधर देखो अपना गुआर किस प्रकार से खाली खेत पड़े हैं। ये देखो निकल गया ये दोस्तों ये गुआर स्टार 610 था, लेकिन ये अब बिल्कुल ही खेत खाली हो गए हैं। कोई भुट्टे खड़े हैं, तो उसके अंदर इतना क्या होगा। ये देखो इधर देखो दोस्तों पूरा का पूरा खेत खाली है। इस साइड तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन इसके भी अब फड़ियाँ हैं वो कमी लग रही हैं। ये देखो 2-4 फड़ी लग रही हैं। और इस साइड तो ये पूरा का पूरा खेत ही अपना खाली हो गया है। दूसरे वाला वो भी आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खाली खेत। इस सीजन के अंदर दोस्तों इतना अनाज नहीं होता है जैसे कि गेहूँ और जौ वाले सीजन के अंदर होता है। इसके अंदर तो ऐसे मानो कि काठा पूर्ति भी नहीं होती है। ये देखो कैसे निकल गया, वरना गुआर नहीं निकलता तो बहुत अच्छा होता। ये देखो इसके अंदर कैसे घास ही घास लहरा रहा, ये आप देख भी सकते हैं। ये देखो पूरा खेत खाली, और इसके अंदर गुआर ही हमने बोया है। उसके बावजूद भी ये देखो किस प्रकार से खेत खाली है पूरा का पूरा। इस साइड भी देख लो, पता नहीं क्या रोग लगा क्या नहीं, खेत पूरा खाली हो गया। ये देखो, और इस साइड ये गुहार है ये ठीक ठाक खड़ा है, इसमें भी खाली है। ये देखो, लेकिन ये इस साइड है ये ठीक है। कुल मिलाकर ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। इसमें भी निकल गया बहुत बहुत ही जगह पर। ये देखो, लेकिन इसमें अब फिलहाल ठीक ठाक है। ये देखो कहीं कहीं पर तो अच्छा खड़ा है, लेकिन वो जो 2 टुकड़े आपको दिखाए थे उसके अंदर बिल्कुल ही खेत खाली है। ये देखो, और इस साइड ये बिल्कुल ही खेत खाली है।
ये देख भी सकते हो। और इधर मूंगफली भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो भी बहुत निकल गई, पीली हो गई। ये देखो। ओके दोस्तों, जिस भी भाई को वीडियो पसंद आया वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।